ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम बनाने जा रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची लगी हुई है, तो अपने को पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। ओके, तो आओ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर एक ये मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है जिसकी हाइट जो है 1.6 मीटर दिया हुआ है। 1.6 मीटर में मूर्ति लगी हुई है पेडेस्टल के ऊपर। मूर्ति के क्या क्या भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अच्छा, ये हो गई मूर्ति, ये देखिए ये हो गई मूर्ति और ये है भूमि। इसके शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, यानी ये पेडेस्टल है, ये मूर्ति हो गई, ये पेडेस्टल है अपना, 45 डिग्री है। तो इसका ऊंचाई पूछ रहे थे, यहाँ पे लिख दीजिए ABCD। ये हो गया आपका पेडेस्टल, ठीक है, ये हो गया स्टैचू, स्टैचू हो गई, ठीक है। अब देखिए, लिखिए कि गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी? इन त्रिभुज यानी ट्राइंगल ABC, यानी ABC किसके लिए है? पेडेस्टल के लिए, पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल हो गया। इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि 45 डिग्री, 45 डिग्री के बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन 10 थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है ना। तो इसलिए वो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर BC, यानी ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम चलेंगे इसमें, किसमें? बड़े वाले त्रिभुज में। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, ये था आपका स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप नंबर 2, यानी इन ट्राइंगल इसमें DBC में, ठीक है, त्रिभुज DBC का हम ले रहे हैं। इसमें आप 10-60 डिग्री का अप्लाई करो। 10-60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? BD, यानी BD क्या हो गया? बोलिए, लंब, और ये बेस, यानी BD अपॉन में BC, 10-60 डिग्री की √3, ठीक है, बट्टा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, BD, ये देखो BD या DB, यहाँ तक का वैल्यू क्या है? 1.6 है, प्लस AB, ठीक है, AB। अच्छा, हम जानते हैं कि AB और BC दोनों क्या है? बराबर है ना जी, बराबर है। तो क्या मैं BC की जगह पे AB लिख दूँ या BC की जगह पे OB लिख दूँ? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ से आपका आराम से बन जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा AB√3 बराबर 1.6 प्लस AB। अब AB इधर आ जाएगा, तो AB√3 माइनस AB बराबर 1.6, और AB कॉमन ले लीजिए, तो AB कॉमन हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन, ये देखिए माइनस में है तो किसे प्लस अपोजिट से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा, अब देखिए इससे करिएगा, आ जाएगा √3 या √3 से हो जाएगा तो 3 माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। अब ये कट जाएगा तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यही हो गया आपका ये भी क्या है? पेडेस्टल। इतना हो गया आपका आंसर। मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मीनार के पद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, एक मीनार के पद से, देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये मीनार बना दिए, ठीक है, ये मीनार हो गया, ये भवन हो गया। कह रहा है कि एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, ये भवन हो गया, इसको लिख दो
मीनार, ये हो गया भवन। तो ये मीनार जो है ना, मीनार के पद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री। और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार की हाइट कितना है 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को भवन की यानी इसकी हाइट निकालना है भाई। ABC इसको टी मान लो। तो ये स्टेप 1 हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मीनार के लिए। ठीक है, तो स्टेप 1 में लिख दीजिए मीनार के लिए आप काम कर रहे हो। देखो लिख दो कि इन ट्राइंगल ABC है, त्रिभुज ABC में यही है ना 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री बराबर AB अपॉन BC, यानी 10 थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर लंब। ये हो गया भवन के लिए लंब और बेस दोनों के लिए सेम होगा। 60 डिग्री बराबर 3 हो गया मोटा भवन। अच्छा, AB का वैल्यू कितना है जी, AB का वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर। BC कुछ नहीं है, तो BC का जो बताओ। ठीक है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 50 इसको उठा के यहाँ रख दे नीचे, इतना मीटर। ये तो मीनार का हो गया। स्टेप 2 भवन के लिए, भवन यानी होम। ठीक है, इन ट्राइंगल क्या DC, ठीक है DCB में क्या लिखोगे, कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी DC अपॉन बेस 30 डिग्री 1/√3। अच्छा, DC की वैल्यू क्या है, वही तो निकालना है, DC अपने को निकालना है। BC का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ है, लिख दीजिए 50/√3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे करेगा इससे करेगा यहाँ, तो एक से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 50√3 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया DC√3। क्लियर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 50√3, इसका ऑलरेडी है, यहाँ पे ये जो आएगा बट्टा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा DC। ठीक है, अब ये हो गया 50, नीचे हो गया 3, भाग दे दो इसको तो 16 दिया 48। ठीक है, 19 में हो जाएगा, यही हो गया DC मीटर में आंसर, यानी ये भवन की हाइट निकल गई। ओके गाइस, ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, ठीक है समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले ये हो गया आपका 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 खंभा लगा हुआ है, ये दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का हाइट क्वेश्चन में सेम है। अब कह रहा है कि हाइट सेम है लेकिन उसके बीच दोनों समान खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, ये बीच सड़क हो गया, मान लीजिए इसका उन्नयन कोण, तो एक का हो गया 60 डिग्री और एक का दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ का मान लीजिए ये हो गया x, इसका यहाँ से यहाँ तक का हो गया x। ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसको मान लो 80 माइनस एक्स, क्यों दोनों पे जोड़ोगे 80 माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएंगे, यानी 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया ABCDE, 2 त्रिभुज बन गए। अब हम कर चलेंगे किस में, त्रिभुज ABC में। इन ट्राइंगल ABC में 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AB बराबर ये वाला
BC, टेन 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। बट्टा में 1 लगा लीजिए। ये भी H बराबर है, H हो गया BC 80 माइनस X, और इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस X इंटू √3। इतना क्लियर। अब देखिए ये वाला निकालिए, कौन सा, इन ट्राइंगल EDC में, EDC में, ठीक है। तो ADC में टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस यानी लंब बटा में बेस, ठीक है। तो ED बराबर D और C, ED की वैल्यू क्या है H, और देखो ये H जो आया है वही H, दोनों हाइट सेम है खंबे का, तो जितना इसका हाइट होगा उतना ही इसका भी होगा, ठीक है। अच्छा, और इसका वैल्यू हमने क्या माना है, X माना है, तो यहाँ X लिख देते हैं, और 30 डिग्री वैल्यू क्या था 1/√3, ठीक है। अब देखिए H का वैल्यू क्या है 80 माइनस X इंटू √3, और बट्टा में X यहाँ पे दिया ही है, X लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, X बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस X, इसके साथ √3 है, फिर ये गया √3, ये देखो अब ये हो जाएगा 80 माइनस X इंटू 3, अब ये देखो 8 3 का 24, चाहे इसको ऐसे ही रखते हैं, कटाने में आसानी हुआ 3, ठीक है, माइनस 3x, यहाँ पर x ऑलरेडी है, अब ये x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा x, और ये बराबर किस तरफ आएगा तो प्लस में, बराबर 8 3 का 24, चाहे रखना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए ये वाला क्या हो जाएगा 4x, और ये 80 इंटू 3, अब इससे ये कट गया, कितना हो गया, इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 20 3 60 मीटर। अब ये 60 मीटर आया तो किसका आया, ये वाला वैल्यू आया, ठीक है। यानी x की वैल्यू अपने क्या है C और D, यानी CD बराबर 60 मीटर, ठीक है, ये वाला वैल्यू निकल गया। अच्छा अब देखो BC निकालना है, B और C का वैल्यू क्या है 80 माइनस x का वैल्यू कितना आया है 60, तो 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर, एक ये आंसर आ गया 20 मीटर। अब देखिए इन दोनों खंभा का एज हाइट निकालना है ना, हाइट भी तो निकालना है, तो किसी में भी रख दो एज का वैल्यू निकल जाएगा, चलिए यहाँ ही रख देते हैं 80 माइनस x√3, तो 80 x का वैल्यू क्या आया है, ये है 60 है ना, √3 है, हो जाएगा 20√3, यानी खंबे की ऊंचाई जो है 20√3 मीटर, आंसर। Okay guys, I hope you have understand. Okay, that's all, thank you, have a nice day.